और नमस्ते जी में बड़ी खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में बवाल हुआ और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। उपद्रवियों पर एनएसए की कार्रवाई होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी एक्शन होगा। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो से पहचान होगी। उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई पूरी तरह से की जाएगी। तो प्रयागराज बवाल में पुलिस पूरी तरह से ताबड़तोड़ एक्शन करती है। उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जानकारी सामने आ रही है। तो प्रयागराज बवाल में पुलिस ने एक्शन लिया है। एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिन भी आरोपियों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, गाड़ी को पलट दिया, एक पूरे के पूरे आयोजन के नाम पर वहां पर जिस तरह से भगदड़ मची है, जिस तरह से आगजनी की गई है, जिस तरह से सड़कों पर गाड़ियों को पलटा है, गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, जो तोड़फोड़ की है, इसके बाद इन उपद्रवियों पर पहले तो आरोपियों की पहचान होगी, उसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर एक्शन लिया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी एक्शन होगा इस पूरे बवाल मामले में, जो कि प्रयागराज से सामने आया था। किस तरीके से देखिए, और जो तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं, वीडियोस हैं, उनसे इन उपद्रवियों को पहचाना जा रहा है। और जो जहां नुकसान हुआ उसकी भरपाई इन उपद्रवियों से की जाएगी। लगातार ताबड़तोड़ एक्शन, गैंगस्टर एक्ट लगेगा उपद्रवियों पर। एनएसए के तहत कार्रवाई होगी इन तमाम गैंगस्टर्स पर जिन्होंने जमकर प्रयागराज में बवाल काटा, उत्पात मचाया। तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट भी किया गया है इसी मामले में। यह भी एक बड़ी अपडेट है। प्रयागराज में भी मानवी का बड़ा बवाल। चंद्रशेखर आजाद को रोके जाने पर समर्थकों ने किया पथराव। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़। उपद्रवियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। हिंसा में एसीपी समेत 3 पुलिस वाले घायल हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के रूट पर फिर से छिड़ा नेम प्लेट वाला विवाद। हिंदूवादी संगठनों का आरोप, मुस्लिम दुकानदारों ने अपने ढाबों और दुकानों पर लगाई हिंदू नामों वाली नेम प्लेट। पूरी भगदड़ केस में उड़ीसा सरकार का बड़ा एक्शन। डीएम और एसपी का ट्रांसफर किया गया। सरकार ने जांच के आदेश जारी किए। हादसे पर सीएम मोहन चरण मांझी ने श्रद्धालुओं से माफी मांगी। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश लिया वापस। हिंदी थोपे जाने के आरोपों के बीच उठाया कदम। 5 जुलाई को होने वाला राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का मोर्चा भी हुआ कैंसिल। पटना में वक्फ पर मुसलमानों की रैली के बाद बीजेपी दफ्तर में आज पसमानदा मुसलमानों की बैठक। तेजस्वी ने कहा, सरकार बनी तो रद्द कर देंगे वक्फ कानून को। दिल्ली में जारी बुलडोजर एक्शन पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। जंतर मंतर पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने सीएम रेखा गुप्ता को घेरा तो बीजेपी ने भी किया पलटवार। कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहती है आम आदमी पार्टी। ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले अब आरक्षण चार्ट तैयार करेगा रेलवेज। रेल मंत्री ने प्रस्ताव को अनुमति दे दी। दोपहर 2 बजे से पहले चलने वाली ट्रेन को रिजर्वेशन चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे तक तैयार हो जाएगा। एक्ट्रेस शिफाली सरीवाला की मौत के मामले में आज आ सकती है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। 14 लोगों के बयान हुए हैं दर्ज। सीसीटीवी फुटेज जब्त। पति पराग त्यागी से भी हुई पूछताछ। राजस्थान के अजमेर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान जारी। अब तक 61 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। आज भी जारी रह सकती है पूरी मुहिम। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश की वजह से बिगड़ गए हैं हालात। तूफान पर कई नदियां। उत्तराखंड हिमाचल में अगले 48 घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट। तो जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम के 12 गेट खोले गए।